हेलो एवरीवन। सो रिटेल ज्वेलरी स्पेस से तीन कंपनीज टाइटन, कल्याण ज्वेलर एंड पीएन गढ़गिल, तीनों के फोर्थ क्वार्टर के बिजनेस अपडेट आए हैं आज ही। सो इनके नंबर्स देखेंगे, कैसे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं एंड आगे इनका कैसा आउटलुक और अपॉर्चुनिटी बन रहा है, इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। मार्केट में ऑफकोर्स फॉल है, करेक्शन है, काफी सारा फेयर है, बट हमको फोकस बिजनेस की परफॉर्मेंस पे करना है, बिकॉज अल्टीमेटली यही है जो स्टॉक प्राइस को ड्राइव करते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर। तो टाइटन से स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्री लीडर है, सो इनके अगर आप फोर्थ क्वार्टर का बिजनेस अपडेट देखोगे तो मल्टीपल बिजनेसेस हैं वैसे तो टाइटन के, बट वी नो इनका जो ज्वेलरी बिजनेस है वही सबसे ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करता है इस ग्रुप के लिए। 25% का ग्रोथ है कंपनी के ज्वेलरी बिजनेस के अंदर एंड ये काफी बड़ा बेस है। मतलब अगर आप टोटल स्टोर काउंट देखोगे तो ऑलमोस्ट 800 के आसपास टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हैं टाइटन के। एंड उस बेस के ऊपर कंपनी ने लास्ट कितने सारे क्वार्टर से लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी 20-25% के ग्रोथ को मेंटेन रखा है। 19 स्टोर्स इन्होंने न्यू ओपन किए हैं। मतलब अगर आप एक्सपेंशन रेट देखोगे तो 10-12% से कंपनी अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को एक्सपैंड कर रही है। एंड इसके साथ में इनकी जो बाकी सेगमेंट्स हैं, वॉचेस का, एयर केयर, आई केयर का, उसका भी ग्रोथ अच्छा है, एक्सेप्ट इमर्जिंग बिजनेसेस। इमर्जिंग बिजनेसेस में कंपनी का जो तनेरिया ब्रांड है साड़ी का, फिर इनका एक जो हैंडबैग का जो कलेक्शंस है, ये कुछ इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, इसका ग्रोथ अच्छा नहीं रहा है, ऑफकोर्स सिर्फ 7% का, बट ओवरऑल ग्रुप लेवल पे काफी अच्छा नंबर इन्होंने रिपोर्ट करा है। मैनेजमेंट कमेंट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैनेजमेंट का कहना है गोल्ड प्राइसेस जो सडनली इंक्रीज हुए हैं आपके लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर, उसकी वजह से डिमांड स्लगिश रही है हमारी, पर्टिकुलरली जो एंट्री प्राइस ज्वेलरी होती है उस कैटेगरी के अंदर। लेकिन उसी के साथ में जो आपका प्रीमियम ज्वेलरीज होती है, जो जो हायर प्राइस की जो ज्वेलरीज हैं, वहां पे अच्छी डिमांड देखने को मिली है। यानी मिड टू प्रीमियम काइंड ऑफ जो कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से फुटफॉल भी अच्छा रहा है और हायर टिकट साइज का सेल्स भी हमको देखने को मिला है। तो मेन ग्रोथ वहां से आया है टाइटन का। देन इनका स्टड ज्वेलरी पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस आई है, उसमें भी ग्रोथ अच्छा है। और स्टड ज्वेलरी में भी पर्टिकुलरली जो सॉलिटेयर सेगमेंट है जिसने टाइटन के मार्जिन को और प्रॉफिट को इंपैक्ट किया था Q2 के अंदर, उसमें बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला है। मैनेजमेंट का कहना है कि वॉल्यूम टर्म्स पे और वैल्यू टर्म्स में दोनों सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ हमारा आया सॉलिटेयर के अंदर। प्लस अगर आप एसएसजी भी देखोगे टाइटन का इस क्वार्टर के अंदर तो 15% का एसएसजी है, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। 800 टोटल स्टोर्स है कंपनी के, तो इतने बड़े बेस के ऊपर भी कंपनी सक्सेसफुली 15% का एसएसजी रिपोर्ट कर पा रही है। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री में डिमांड ट्रेंड अच्छा है, डिमांड में कोई ऐसा वीकनेस देखने को नहीं मिला एटलीस्ट फोर्थ क्वार्टर के अंदर, और वहां पे टाइटन का काफी अच्छा अपडेट आया है। अब फोकस करते हैं दूसरे प्लेयर की तरफ, कल्याण ज्वेलर्स, जिसने आई थिंक लास्ट 3-4 ईयर से कंसिस्टेंटली टाइटन को ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में आउट परफॉर्म किया है ग्रोथ के पैरामीटर पे। सो कल्याण का Q3, Q2 एंड इवन Q1, जहां पे इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स ने अंडर परफॉर्म किया था, कल्याण का काफी अच्छा अपडेट रहा था। सो कल्याण का अगर आप फोर्थ क्वार्टर का बिजनेस अपडेट देखोगे तो 37% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करा है। मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन था बिल्कुल वैसा ही नंबर इन्होंने रिपोर्ट भी करा है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। इंडिया बिजनेस 39% से ग्रो हुआ है कंपनी का। लास्ट क्वार्टर टाइटन का जो इंडिया बिजनेस था वो 42% से ग्रो हुआ था। इनका Q1 में जो ग्रोथ था रेवेन्यू का वो अराउंड 26-27% था, जब आपका हीट वेव चल रहा था, इलेक्शन का टाइम था। एंड इवन टाइटन का भी Q1 जो है वो बहुत वीक रहा था इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वहां पे टाइटन का Q1 में 26-27% का ग्रोथ, Q2 में अराउंड 37% का ग्रोथ, Q3 में 40% का ग्रोथ, एंड फोर्थ क्वार्टर में अगेन 37% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करा है। सो ये जो हमने बार बार बात करी है कल्याण ज्वेलर्स की जो कंसिस्टेंसी इन्होंने मेंटेन करी है लास्ट 2-3-4 ईयर से, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिस तरीके से इसके स्टॉक को री रेटिंग मिला है। तो इंडिया बिजनेस 39% पे ग्रो हुआ है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 21% पे ग्रो हुआ है। लास्ट क्वार्टर में भी 24% का ग्रोथ था, इस क्वार्टर में भी 21% का ग्रोथ देखने को मिला है। टोटल नंबर ऑफ स्टोर कल्याण के भी ऑलमोस्ट 300 के आसपास है अगर हम इंडिया बिजनेस की बात करें, एंड उसके ऊपर 21% का एसएसजी कंपनी रिपोर्ट कर रही है। 25 शोरूम्स कल्याण ने ओपन करे हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर, और आई मीन गाइडेंस आई थिंक इससे इनका थोड़ा सा कम था। प्लस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी ने 3 शोरूम्स और ऐड कर दिए हैं अप्रैल के अंदर ही। मिडिल ईस्ट वाला जो बिजनेस है उसमें 24% की ग्रोथ है। इनका मिडिल ईस्ट का बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा म्यूटेड रहता था लास्ट 2-3 क्वार्टर्स पहले अगर आप देखोगे, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और मिडिल ईस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ के अब 12% हो गया कल्याण के टोटल रेवेन्यू के अंदर। एक थोड़ा आप नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो या मतलब जो चीज हमको क्लोजली वॉच करनी है कल्याण के लिए, वो है इनका जो डिजिटल वाला जो बिजनेस है कैंडीड ज्वेलरी, जो पहले सिर्फ ई कॉमर्स वाला बिजनेस था, लेकिन लास्ट इसी फाइनेंशियल ईयर से कंपनी ने उसका
फिजिकल स्टोर ओपनिंग भी शुरू किया। ऑलमोस्ट 50 स्टोर्स का कल्याण ने ओपन किए लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसका 22% का रेवेन्यू फॉल हुआ है वाई लेवल पे। अभी लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि इस बिजनेस से अगले 2-3 इयर्स के लिए कल्याण 1000 करोड़ का रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रहा है सिर्फ इस वाले बिजनेस से। सो ये 22% का फॉल किस वजह से आया है, क्या रीजन रहा है, उसका ऑफकोर्स कॉन कॉल के अंदर क्लैरिटी मिलेगा। शोरूम्स वगैरह इसके भी 14 ऐड किए हैं कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में। बाकी स्टोर एक्सपेंशन प्लान जैसा इन्होंने थर्ड क्वार्टर के बिजनेस अपडेट में ही बता दिया था, बिल्कुल एज इट इज है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 170 शोरूम्स ओपन करने का प्लान है कल्याण का, जिसमें से 90 शोरूम्स कल्याण के होंगे, 80 शोरूम्स इनका कैंडीर का होगा। उन 90 शोरूम्स में से 75 शोरूम जो है वो कल्याण नॉन साउथ रीजन के अंदर ओपन करेगा, और बाकी के जो 15 शोरूम्स हैं वो इनके साउथ रीजन में प्लस कुछ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कंपनी ओपन करने का प्लान कर रही है। तो ये है आपका कल्याण ज्वेलर का बिजनेस अपडेट। बहुत अच्छा बिजनेस अपडेट है। अभी फोर्थ क्वार्टर एंड हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर में आपका अक्षय तृतीया है, देन वेडिंग सीजन है। सो अगेन एक अच्छा ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है Q1 से भी, पूरे FY26 से भी। तीसरे प्लेयर पे फोकस करते हैं, पीएन गडगिल। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही कंपनी का आईपीओ भी आया था। जो पहला रिजल्ट इन्होंने रिपोर्ट करा था उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ थी। आई थिंक कल्याण को भी इन्होंने आउट परफॉर्म किया था। पिछले क्वार्टर में ग्रोथ रेट ऑफकोर्स थोड़ा सा स्लो हुआ था। अभी देखते हैं कि फोर्थ क्वार्टर में कैसा बिजनेस अपडेट आया कंपनी का। सो गडगिल का सबसे पहले तो आई बिलीव कि मैनेजमेंट को थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंसी है या जो थोड़ा सा चीजें हैं काफी सारी वो क्लियर करने की जरूरत है इन्वेस्टर्स के साथ में, मार्केट के साथ में। अगर आप इनका रेवेन्यू का नंबर देखोगे तो 5% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है कंपनी का फोर्थ क्वार्टर के अंदर। ऑफकोर्स ये नंबर अगर आप देखते हो 5% का तो ये बहुत खराब नंबर लगता है अगर हम इसको कल्याण से और टाइटन से कंपेयर करें। बट इसके साथ में मैनेजमेंट ने अपने मेन सेगमेंट्स के नंबर भी रिपोर्ट करे हैं। मेन सेगमेंट्स क्या है इनका? रिटेल ऑपरेशन मतलब जो इनके खुद के रिटेल आउटलेट्स है उसके ऊपर जो सेल्स आता है। सो 81-82% रेवेन्यू कंपनी का इस वाले सेगमेंट से आता है। मेन सेगमेंट यही हो गया, और इसका ग्रोथ आया रेवेन्यू का 50% का, यानी इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। दूसरा सेगमेंट है कंपनी का ई कॉमर्स का, और इसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल 5 से 6% है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में, एंड इसमें 244% की रेवेन्यू ग्रोथ है, यानी यहां पे भी काफी अच्छी ग्रोथ है। तीसरा सेगमेंट है पीएन गडगिल का फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस का, मतलब इनके जितने भी टोटल फ्रेंचाइजीज हैं उनसे जो सेल्स आता है पीएन गडगिल को, तो 12% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इनके टोटल रेवेन्यू में, और 37% का सेल्स ग्रोथ आया है इस वाले सेगमेंट से। यानी पूरा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सिर्फ 5% से ग्रो हुआ है, लेकिन गडगिल के जो 3 मेन सेगमेंट्स हैं तीनों में एक्सेप्शनल ग्रोथ है, आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है, 50%, 244%, 37%। उसके बाद भी जो आपको ये 5% का ग्रोथ दिख रहा है, ये ऑफकोर्स काफी कंफ्यूजिंग नंबर लगता है। लास्ट क्वार्टर में भी सेम ऐसा ही हुआ था। इनका जो रिटेल बिजनेस था वो 42-43% पे ग्रो किया था, लेकिन कंपनी का कंसोलिडेटेड लेवल पे ग्रोथ कम था, 25-26% के आसपास का ग्रोथ था। मोस्ट प्रोबेबली जो रीजन लग रहा है, जो गडगिल ने लास्ट 2 कॉन कॉल में भी बताया, कि इनका फोकस आज के टाइम पे अपने मेन रिटेल बिजनेस के ऊपर है। एंड लास्ट ईयर तक पीएन गडगिल का एक बुलियन वाला सेगमेंट था, जिसमें कंपनी जो उनको गोल्ड वगैरह जो एक्सचेंज में आते थे प्लस जो बुलियंस वगैरह होते थे वो कंपनी रिफाइनरीज को सेल करती थी। उस वाले सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन पीएन गडगिल पूरी तरीके से जीरो करने पे फोकस कर रहा है। एंड लास्ट ईयर माइट भी उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो ज्यादा था फोर्थ क्वार्टर में। उस हाई बेस के ऊपर ये वाला नंबर इसलिए कंसोलिडेटेड लेवल पे लो लग रहा है। अब इस पे पूरा क्लैरिटी तो हमको ऑफकोर्स जब इनका रिजल्ट आएगा, कॉन कॉल होगा, उसके बाद ही मिलेगा। लेकिन क्योंकि कंपनी के जो मेन सेगमेंट्स हैं, मेन सेगमेंट किसी भी रिटेल ज्वेलर का क्या होता है, एक तो उनका रिटेल सेल्स मतलब जो खुद के रिटेल आउटलेट्स हैं, दूसरा हो जाता है आपका जो ई कॉमर्स वाला डिवीजन है, और तीसरा हो गया आपका फ्रेंचाइजी वाला। तो इस कंपनी का जो मेन सेगमेंट है, जो मेन फंडामेंटल बिजनेस है, उन तीनों में अच्छी ग्रोथ है, 50%, 244%, 37%। उसके बाद भी अगर 5% का रेवेन्यू ग्रोथ है तो मतलब तो यही निकलता है कि मैनेजमेंट ने जो पास्ट के कॉन कॉल्स में बोला है कि वो जो नॉन कोर बिजनेस है उसको हम बिल्कुल जीरो करने पे फोकस कर रहे हैं। सो मे बी उसके हाई बेस की वजह से हमको ये लो ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के फोर्थ क्वार्टर में। अब अगेन वही इसीलिए वो चीज हमने डिस्कस की कि इनको थोड़ा सा इस पे ट्रांसपेरेंसी देना चाहिए, थोड़ा सा एक क्या एक्सपेक्ट करे मार्केट एंड इन्वेस्टर्स आपके आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू से, उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी देना जरूरी है। बाकी अगर आप नंबर देखोगे तो नंबर्स खराब नहीं है, जो मेन बिजनेसेस हैं उनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। फेस्टिव सेल काफी अच्छा रहा है पीएन गडगिल का। इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में ही बताया था कि मार्च में इस बार गुड़ी पड़वा है, तो वो एक बहुत बड़ा ओकेशन होता है, और क्योंकि ये पूरा महाराष्ट्र के अंदर ही इनकी प्रेजेंस है,
सो उसका इनको एडवांटेज मिला है। 40% का ग्रोथ आया है गुड़ी पाड़वा के दिन जो सेल्स होती है उसके अंदर, एंड कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर सिंगल डे सेल्स अचीव किया है गुड़ी पाड़वा के अंदर 123 करोड़ का। देन एसएसजी भी अगर आप देखोगे पीएन गडगिल का तो बहुत अच्छा है, 26% का ग्रोथ है। टाइटन का आई थिंक 15% का एसएसजी था, कल्याण का 21% था, पीएन गडगिल का 26% का एसएसजी है। जो स्टड ज्वेलरी है उसमें भी अच्छी ग्रोथ है, 31% का ग्रोथ है, और स्टड ज्वेलरी का कंट्रीब्यूशन भी 7.4% हो गया है। इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स के अंदर हमारा जो स्टड ज्वेलरी है वो धीरे धीरे 11-12% कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट लग जाएगा, तो मतलब इनका मार्जिन भी वहां से इंप्रूव हो सकता है। नंबर ऑफ शोरूम्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने गाइडेंस को अचीव कर लिया है। इनका गाइडेंस था कि Q4 के अंदर 5 स्टोर्स हम ओपन करेंगे, तो 5 स्टोर्स इन्होंने ओपन कर लिए हैं। इसी के साथ पीएन गडगिल के टोटल नंबर ऑफ स्टोर जो हैं वो 53 हो चुके हैं, और ये सारे महाराष्ट्र के अंदर ही हैं। फाइनली अब पीएन गडगिल जो है वो FY26 में महाराष्ट्र के बाहर एक्सपैंड करेगा। सो इन्होंने इसी बिजनेस अपडेट में बताया है कि कंपनी नेक्स्ट ईयर उत्तर प्रदेश के अंदर अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करेगी। मतलब उत्तर प्रदेश पहला स्टेट होगा पीएन गडगिल के लिए जहां पे ये महाराष्ट्र के बाहर जाके स्टोर ओपनिंग करेंगे। सो 20 से 25 स्टोर्स का इन्होंने गाइडेंस दिया है अगले साल ओपन करने का। अब अगर आप एक्सपेंशन रेट देखोगे दोनों कंपनीज का, टाइटन तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी वाइज हमको पता है कि बेस बहुत बड़ा है उस कंपनी का, और ऑलरेडी 85-90 के पी मल्टी पे ट्रेड कर रहा है, तो यहां से री रेटिंग का चांस बहुत कम है बिकॉज बेस ऑलरेडी बहुत बड़ा है। और यहाँ पे कल्याण है, गाडगिल है, और भी प्लेयर्स हैं जो टाइटन से हायर पेस पे ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर है। सो कल्याण और गाडगिल की अगर हम मेनली बात करें तो कल्याण का अगर आप एक्सपेंशन रेट देखोगे सो कंपनी का लगभग 388 के आसपास टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मार्केट में और जो इंडिया में इनका स्टोर्स हैं। इसके ऊपर कंपनी नेक्स्ट ईयर 170 स्टोर्स ओपन प्लान कर रही है, तो मतलब अगर आप एक्सपेंशन रेट देखो सो ऑलमोस्ट 45% का एक्सपेंशन रेट का टारगेट है कल्याण का FY26 का। देन प्लस इनका एसएसजी भी जो है वो कंसिस्टेंटली 20% से भी ज्यादा है, बट इवन अगर ये 10% का भी एसएसजी मेंटेन रखते हैं तो भी 30 से 40% का जो रेवेन्यू ग्रोथ चल रहा है कल्याण का वो बहुत हाई चांस है कि कंपनी कंटिन्यू रख सकती है FY26 के अंदर भी। और ये जो फोर्थ क्वार्टर है, ये फोर्थ क्वार्टर कल्याण के लिए काफी अच्छा प्रॉफिटेबल वाला क्वार्टर भी रहेगा बिकॉज Q2 और Q3 में इंपोर्ट ड्यूटी का इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट अब पूरी तरीके से कंपनी ने ले लिया है दोनों क्वार्टर्स के अंदर। फोर्थ क्वार्टर में एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिलेगा हमको। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा बिकॉज इनका पीबीटी का जो ग्रोथ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, उसका ग्रोथ ज्यादा है कंपेयर टू टॉप लाइन का ग्रोथ, तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। प्लस नेक्स्ट ईयर एक्सपेंशन रेट काफी अच्छा है, एंड 30-40% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी बहुत आराम से मेंटेन कर सकती है। लास्ट 3-4 ईयर से कल्याण कंसिस्टेंटली 25-30% पे ग्रो कर रहा है। आरओई उस टाइम पे 8-9% का होता था कंपनी का, आज ऑलमोस्ट 16-17% का आरओई है। मतलब आरओई डबल हुआ है कंपनी का 3-4 ईयर्स के अंदर, ग्रोथ मेंटेन रही है 25-30% की, और साथ में कंपनी ने 400-500 का डेट भी रीपे किया है। सो यही कंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया है, एंड वो परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में भी मेंटेन है, प्लस आगे का भी आउटलुक काफी अच्छा है। सो वही जो हमने बात करी थी कि पूरे स्पेस के अंदर कल्याण अभी भी नंबर 1 प्लेयर लगता है, बेस्ट प्लेयर लगता है। नाउ गडगिल की अगर हम बात करें, आप अगर वो 5% वाला ग्रोथ का नंबर देखोगे तो ऑफकोर्स वो डिसअपॉइंटिंग लगता है, तो आपको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा इनके अलग अलग सेगमेंट्स को देखना पड़ेगा। एंड जो मेन बिजनेसेस हैं गडगिल के उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटेल सेल्स अच्छा है, ई कॉमर्स का सेल्स अच्छा है, फ्रेंचाइजी का सेल्स अच्छा है, लेकिन उस 5% वाले पे क्लैरिटी जरूर चाहिए जो हमको कॉन कॉल के अंदर मिलेगा। तो अपडेट अच्छा आया है पीएन गडगिल का भी, एक्सपेंशन रेट इनका भी 45 से 48% का है FY26 के अंदर। यूपी के अंदर कंपनियां एंटर करने वाली है, प्लस एक और चीज जो हमको देखना होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कि पीएन गडगिल एक अपना नया ब्रांड भी लॉन्च करने वाला है FY26 में, लाइफस्टाइल बाय पीएनजी, जहां पे इस कंपनी का प्लान है कि ये जेनजी को टारगेट करेंगे। मतलब जो ज्वेलरी के जो डिजाइन होंगे वो प्रीमियम होंगे, ऑफकोर्स हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट होगा, लेकिन वहां पे कैजुअल शॉपिंग होगी, लाइक जो गिफ्टिंग के लिए आप यूज करते हो या जो इंस्टेंट बाइंग जो होती है उस तरीके की कैटेगरीज की ज्वेलरीज होगी। वो सीरियस शॉपिंग आपका पीएन गडगिल के अंदर होगा, और ये जो लाइफस्टाइल बाय पीएनजी है इसमें थोड़ा सा कैजुअल शॉपिंग होगा। सो ये वाला ब्रांड कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ओपन करेगी। अब इसका और जो यूपी में एक्सपैंड करेगी कंपनी, महाराष्ट्र के बाहर जो इनका एक्सपेंशन होगा उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, क्या इमीडिएटली कंपनी का वैसा ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाता है या फिर मार्जिन पे थोड़ा बहुत हिट लेना पड़ता है, ये चीज देखना होगा हमको FY26 के अंदर। बाकी ओवरऑल अपडेट तो इनका भी अच्छा आया है, एंड आगे का ग्रोथ का आउटलुक भी इनका भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो इनका नंबर ऑफ स्टोर बहुत कम है, 55 के आसपास टोटल स्टोर्स हैं,
तो इनके लिए 20% का एसएसजी मेंटेन रखना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा इस छोटे बेस के ऊपर। प्लस ऑलरेडी आप 30-40% पे एक्सपैंड कर रहे हो, तो जो इनका रिटेल का बिजनेस जो ऑलरेडी 40% पे ग्रो कर रहा है, ये ग्रोथ कंपनी मेंटेन कर सकती है। आरओई ऑलरेडी बहुत अच्छा है गाडगिल का, 30% के आसपास का आरओई है। सो अपडेट अच्छा है, बट ऑफ कोर्स कुछ चीजों पे क्लैरिटी चाहिए हमको कॉन कॉल के अंदर। एंड बाकी हमको कॉन कॉल में ये भी समझ में आएगा कि मार्जिन पे कोई हिट ले सकती है या सेम मार्जिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है मेंटेन करने का FY26 के अंदर भी। हालांकि लास्ट कॉन कॉल में ही मैनेजमेंट ने बताया था कि मार्जिन पे हिट नहीं आएगा, बेटर मार्जिन के साथ हम FY26 में आगे प्रोग्रेस करेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना कंटिन्यू रहेगा। तो अगर वो चीज कंटिन्यू रही तो आई मीन गडगिल भी एक बहुत अच्छा बेट लगता है। सो वही कल्याण नंबर 1 बेट, पीएन गडगिल नंबर 2 बेट। अपडेट्स काफी अच्छे आए हैं। अभी फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, कॉन कॉल आएगा, वहां पे और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।